बाबरी मस्जिद के क्रिमिनल ट्रायल में किसी को एक्यूज को किसी को कन्विक्ट नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हमारे खिलाफ आया तो हमने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। हमने इसी तरह की बात नहीं की कि रिलीजियस झगड़े होंगे। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को सब्सक्राइब नहीं करते ना आरएसएस बीजेपी वाले। आज क्या संदेश दिया है आपने यहाँ से? सड़क से संसद, ये सम्मेलन तमाम इसी तरह से जारी रहेंगे? भाई आप अच्छा तो और सवाल करिए, जो बोलना था बोल दिए ना। अभी आप दूसरा कुछ जो हमारा प्रोटेस्ट तो जारी है, पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट चलेगा इस काले कानून के खिलाफ जो वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को लूटने के लिए लाया गया है। सर, कब तक ये प्रोटेस्ट बरकरार रहेगा? देशव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। बकरीद से पहले तक 6 जून तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। सर, सत्ता पक्ष का कहना है कि मैंने उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे। प्रोग्राम बनाया गया है 6 जून तक फर्स्ट फेज का, जब तक प्रोटेस्ट चलेगा, जिसमें ह्यूमन चेन होगी, जिसमें बत्ती गुल का प्रोग्राम होगा, पूरे देश के कोने कोने में पुरअमन प्रोटेस्ट मीटिंग्स होंगी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगी। ये प्रोग्राम बनाया गया। सर, कहा ये भी जा रहा है कि जैसे कृषि कानून सरकार ने वापस लिए थे, ठीक है, वैसे ही वक्त को भी वापस नहीं लेगी। जहाँ तक मेरी बात है, हमारे को उनसे हौसला मिला है कि वो लोग अपनी बात में अटल थे, इखलास था, वो मेहनत किए और उनका कानून वापस हुआ। तो हमको भी इसी तरह से इखलास के साथ मेहनत करने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री जो है उन्होंने कहा है कि बिल में कई बार तरमीम हुई है, 2013 में हुई, उससे पहले हुई। एक बार सुनिए, 2013 में अर्जुन मेघवाल बीजेपी में थे, उन्होंने उसको यूनानिमस पास किया था, जिसमें अडवाणी थे बैठे हुए, लेट सुषमा स्वराज थी। 2013 वक्फ बिल वाज पास यूनानिमसली इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो अब कैसे बदल गया? आप उसमें जब अच्छा था, अब कैसे खराब हो गया? सर, और जो जयदीप धनखड़ है, उन्होंने एक बार फिर संसद कहा है कि संसद जो है वो सर्वप्रिय है, उससे ऊपर कोई देखिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वो उनकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। पार्लियामेंट सुप्रीम जरूर है और पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट भी है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है। इसलिए हमारे देश के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स में लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। तो उसमें आप ये नहीं बोल सकते, आप डिक्टेट तो नहीं कर सकते। अगर आप कोई कानून गलत बनाएंगे, अगर आप किसी संविधान के आर्टिकल का गलत इस्तेमाल करेंगे तो जुडिशरी बीच में आएगी। क्यों नहीं आएगी? और मैं कहाँ जाऊंगा फिर? अरे बोल दिए ना मैडम, ऐलान किया ना। चलिए अब बस वन नेशन बीजेपी के नेताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट को लगातार धमकियां दी जा रही है, क्या कहना? तो वो उनकी गलत सोच है। देखिए, बाबरी मस्जिद के क्रिमिनल ट्रायल में किसी को एक्यूज को किसी को कन्विक्ट नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हमारे खिलाफ आया तो हमने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। हमने इसी तरह की बात नहीं की कि रिलीजियस झगड़े होंगे। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को सब्सक्राइब नहीं करते ना आरएसएस बीजेपी वाले।